Hi everyone, hope I am audible and I am visible. One second. Yes, yes, we are good to go. So let's start this session because as you know कि we have started a series and उस series में we are discussing important topics. What are we discussing? We are discussing important topics of biology. एंड छोटे छोटे सेशंस में आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी इन पूरे सेशन में हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एटलीस्ट हम लोगों को पता है बट हमें ये नहीं पता कि उसको पेपर में लिखना कैसे है। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, इन डेप्थ पढ़ाऊंगी उन चीज़ों को। ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेशन आते रहेंगे। सबसे पहले लाइक एंड शेयर, दिस इज इंपॉर्टेंट गाइज। जितना ज़्यादा लाइक होगा, इतना शेयर होगा, उतना ही मजा आएगा, उतने ऐसे एनर्जेटिक वाले सेशन मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेते आते चले जाऊंगी। So let's start this session. I'm your Chavi ma'am and I'm PhD in zoology. I have more than 5 year experience. Net JRF मेरा qualified है. All India rank was 83. My subscription code is CHLIVE. If you want कि subscription लेना है and Chavi ma'am के अंडर लेना है, do use this code CHLIVE and this code is going to give you 10% off. Okay, so guys, you can join our Telegram channel also, which is livedaily.me/chat. क्लासेस की नोटिफिकेशन यानी कब कौन सी क्लास होती है, उन क्लासेस की अगर नोटिफिकेशन चाहिए गाइज आपको इस चैनल को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। यस गाइज, यू कैन टेक अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन एज वेल। फ्री क्लासेस यूट्यूब पर चलती हैं। अगर आपको टीचर की मेंटरशिप के अंदर स्पेसिफिकली पढ़ना हो, अच्छे से पढ़ना हो, इन डेप्थ पढ़ना हो गाइज, यू कैन गो फॉर अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे आपको सारे एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। बताओ, जिन टीचर्स को आप यूट्यूब पे देखते हो, आप उनसे पढ़ते हो, जिनकी टीचिंग आपको पसंद आती है, आप उनसे लाइव पढ़ रहे हो एंड यू कैन आस्क देम डाउट, यू कैन इंटरेक्ट विद देम। लाइव पोल्स होते हैं, टीचर के काम होता है वो जो 1-1.5 घंटे का सेशन है उसमें बच्चों को बांध के रखना। सो एवरी सेशन में लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड मस्ट है और वो चलते हैं ताकि बच्चा 1 घंटे के फर्स्ट मिनट से लेकर लास्ट मिनट तक बच्चा बिल्कुल अपनी जगह पे रहे और वो इंटरेक्शन कर करके पढ़ता रहे। दिस इज व्हाट वी वांट। टेस्ट सीरीज विद टाइम, टेस्ट सीरीज ऐसे चलती रहती हैं ताकि बच्चों के कितना इंप्रूवमेंट हुआ है वो अपने आप को जान पाए। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन चलते हैं। अगर आप प्लस का स्टूडेंट हो तो हर 4th सेशन आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एवरी डे यू हैव इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। वर्ल्ड बेस्ट एजुकेटर्स आप लोगों को पता है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, बायोलॉजी के तो चलो मैं हुई चलो, आपको सिर्फ क्या करना है, अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे देयर विल बी एन ऑप्शन ऑफ प्लस। 11th एंड 12th पे जाइए इफ यू आर इन 11th क्लास स्टूडेंट, 12th पे जाइए इफ यू आर अ 12th क्लास स्टूडेंट एंड देन गेट द सब्सक्रिप्शन। टारगेट है बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेना, मेरा टारगेट है आपको अच्छे मार्क्स दिलवाना। देन गाइस जल्दी से इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, आपका और मेरा टारगेट एक ही है, ठीक है। सो गाइज यू कैन टेक अ प्लस सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, जिससे मैंने आपको डिस्कस किया है। दीज आर द टोटल कॉस्ट ऑफ द सब्सक्रिप्शन। यूज द कोड CHLIV। 11th स्टैंडर्ड में हो गाइज, गो फॉर एटलीस्ट अ 2 year सब्सक्रिप्शन। बहुत ही कम अमाउंट पड़ता है अगर आप 2 साल का लेते हो तो, विच इज नॉट इवन 1000 रुपीज। ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हो आप कितना ज्यादा पे करते हो, यहाँ सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ, नॉट इवन 1000। दोज हु वांट कि भी नहीं यार हमें 1 साल का ही लेना है क्योंकि हम 12th स्टैंडर्ड में है, 13,500 इज द टोटल अमाउंट। भाई कोड लगाना मत भूलना अगर आपको अपनी छवि मैम की मेंटरशिप के अंदर आना है तो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो, यू कैन टेक दैट ऑल्सो। 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है 25,200 एंड 24 मंथ की सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है 43,200 रुपीज। भाई मेरी रिकमेंडेशन बच्चों को कहते हैं कि आइकॉनिक लो, मजेदार तो ये 360 सपोर्ट सिस्टम, टीचर्स दे विल बी गाइडिंग यू। मतलब क्या चाहिए क्या जिंदगी में और बेस्ट है। अच्छा, we have another feature on an academy platform, that is a ask a doubt. Any doubt you have, any related to any subject, physics, chemistry, mathematics, biology, just click a photo over here. Option मिलेगा आप लोगों को ask a doubt feature over here. आप इसमें अपलोड करो, फोटो अपलोड करो, सब्जेक्ट बताओ कहाँ का है and then you will get the answer. ठीक है। एंड यस, आपका टारगेट, क्योंकि बच्चों के रिक्वेस्ट से हमने एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में निकाला है कि अगर आप 11th एंड 12th के साथ साथ नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यू कैन टेक दैट ऑल्सो। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE अलॉन्ग विद 11th एंड 12th, तो वो अपनी CBSE की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकते हैं। देखो दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अगर आप सोचो बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी एक ही जगह, हाँ एक प्लेटफॉर्म पे हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बट बोर्ड के लिए हम
प्रिपरेशन अलग तरीके से कराई जाती है, और IIT JEE और नीट के लिए प्रिपरेशन एक अलग तरीके से कराई जाती है। अरे यार वो पूरा MCQs बेस्ड है, और यहाँ पे आपको दिखाना है, एक्चुअल लिख के बताना है कि हाउ मच यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो बोथ अलग अलग है। यहाँ बच्चे सोचते हैं कि नीट UG ले लेते हैं, 12th क्लास का तो कवर हो ही जाएगा। नो, इट्स नॉट द केस। ठीक है, सो यहाँ पे भी 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, 1 year and 2 year। दिस इज अ टोटल अमाउंट विच इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट। यूजर कोड CHLIVE अगर फिर से आपको छवि मैम की मेंटरशिप के अंदर आना है। मैंने आपको प्रॉमिस किया है आपको ऐसे अच्छे अच्छे सेशंस आप लोगों के सामने लेकर आती चली जाऊंगी। तो आज हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं द टॉपिक विच इज अ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। इस टॉपिक के ऊपर वाई आई एम डिस्कसिंग दिस, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन कितना बड़ा आएगा इस टॉपिक के ऊपर? हद मार के 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो आपको इसको ऐसे प्रिपेयर करना है कि आपको दूसरों से अच्छा भी दिखाना है और अच्छे तरीके से भी आपको प्रेजेंट करना है। सबसे पहले इस प्लाज्मोडियम के बारे में बात करते हैं। आपको पता है प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोआ। दिस इज व्हाट? दिस इज अ प्रोटोजोआ, है ना? अब ध्यान से मेरी बात सुनो। प्लाज्मोडियम इज अ वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया। क्या कॉज करता है ये? मलेरिया। काफी टाइप के मलेरिया होते हैं। कॉटन मलेरिया होता है, टर्चियन मलेरिया होता है, मेलिग्नेंट मलेरिया होता है, बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम जब कॉज करता है, डिसीजेस कॉज करता है, आपको सबको पता है मलेरिया कॉज करता है, बट ये डायरेक्टली नहीं कॉज करता। ये बेसिकली एक वेक्टर यूज करता है। सो इट हैज 2 होस्ट। बहुत आराम से हम पढ़ेंगे, बिल्कुल चैप्टर को इन डेप्थ तरीके से देखेंगे। इट हैज 2 होस्ट। फर्स्ट होस्ट इज अ प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट, ठीक है। प्राइमरी होस्ट का नाम है फीमेल एनोफ्लीज। अब ध्यान से समझते रहना, बिकॉज समझना इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती तो सब कुछ लिखा लिखाया लेकर आ जाती है और मैं वो आपको दिखाती नहीं। बच्चे जितना ऐसे तरीके से समझते हैं, जितने अच्छे तरीके से समझते हैं, उतने दूसरे तरीके से, मतलब दिस इज व्हाट आई फील। हाँ, मैंने वैसे सेशन भी करे हैं, बट ये एक बच्चों को तरीका आ जाता है कि लिखना कैसे है। दूसरा हो गया आपका सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, सेकेंडरी होस्ट इज अ ह्यूमन। ह्यूमन इज अ सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, इज इट क्लियर? नो, अब ध्यान से मेरी बातों को समझना बेटा। रटने बिल्कुल मैं रटने में बिलीव नहीं करती, समझते चले जाओ। अब प्राइमरी होस्ट नाम का क्या चीज होती है? प्राइमरी होस्ट इज अ होस्ट जहां पे होती है कौन सी साइकिल? सेक्सुअल या एसेक्सुअल? एनीबॉडी? सेक्सुअल साइकिल होती है। क्या होती है? सेक्सुअल साइकिल। 1 सेकेंड। सो यहाँ पे वो सेक्सुअली तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल साइकिल। और यहाँ पे भी वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? एसेक्सुअल तरीके से, यानी रिप्रोडक्शन दोनों जगह होगा। मतलब एक ऑर्गेनिज्म दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा है। इजंट इट ग्रेट? नो, अब ऊपर हमने प्लाज्मोडियम के बारे में देख तो लिया। प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीशीज है, अगला टॉपिक है। ये था आप लोगों का सबसे पहला, मलेरिया कॉज करता है, होस्ट। एंड थर्ड वी हैव इज टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम। टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम देखना चाहोगे कौन कौन सा? आइए देखते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, सबसे पहला ध्यान से देखो, वी हैव इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन करना मत भूलना। सेकेंड वी हैव इज, अब मैं प्लाज्मोडियम पीच पूरा नहीं लिख रही, ओवेल। नेक्स्ट वी हैव इज प्लाज्मोडियम मलेरिए। नेक्स्ट वी हैव इज प्लाज्मोडियम
falciparum. All these are the types of plasmodium. ठीक है, ये सारे प्लाज्मोडियम है. इन सारे प्लाज्मोडियम में अगर देखा जाए, ये जो आपका भाई साहब है ना falciparum, this creates a malignant malaria. मतलब भयंकर वाला मलेरिया ये कॉज करता है. कौन सा? मेलिग्नेंट मलेरिया, मतलब भयंकर वाला मलेरिया ये कॉज करता है. आप इमेजिन कर लो. ठीक है, सो दिस इज, ठीक है, ये पूरा जनरल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, टाइप्स बता दिया, होस्ट बता दिया, प्रोटोजोआ बता दिया. चलो अब आगे बात करते हैं. ये देख लो, मैंने आपको बोला इसके दो होस्ट होते हैं. एक होस्ट है फीमेल एनोफ्लीस. देखो फीमेल ही काटती है, सो ये हो गई आपकी फीमेल एनोफ्लीस. मिलना चाहोगे इनसे? जिंदगी में तो कभी मिलना नहीं चाहोगे इनसे डेफिनेटली, बट हाँ फोटो तो जरूर देख लो. सो देखो ये ऐसी होती है. ठीक है, इनके अंदर ये जो आपको बॉडी दिख रही है ना, इनके अंदर क्या होती है बेटा? सेक्सुअल साइकिल होती है प्लाज्मोडियम की. अब क्वेश्चन आता है, मतलब छोटी छोटी फनी से मिस्टेक्स बच्चे कराते हैं कभी कभार. मतलब मैं बेसिक से लेकर हायर लेवल तक आपको लेकर जाऊंगी. तो क्या क्या फनी मिस्टेक करते हैं? वो कहते हैं कि मलेरिया किसकी वजह से होता है? फीमेल एनोफ्लीस की वजह से होता है. नहीं, फीमेल एनोफ्लीस कैरी करती है जिसको, जिस तरह हम पढ़ते हैं ना बायोटेक में वैक्टर है, सिमिलरली ये आपका वैक्टर है, कैरी कर रहा है. ठीक है, और इसी वैक्टर के अंदर वो सेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस भी करता है. ठीक है गाइस, क्लियर? चलो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द होल लाइफ साइकिल. यहाँ लिख रही हूँ मैं. अब मैं बहुत इजी फॉर्म में आपको लाइफ साइकिल बताऊंगी. ये लाइफ साइकिल आप अपने पेपर में बना के आ सकते हैं. ऑफ प्लाज्मोडियम कर देते हैं. बिल्कुल ये सेम आप अपने पेपर में बना के आ सकते हैं. बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए भी. थोड़ा सा डेप्थ में लेकर जाऊंगी क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में जरूर डिस्कशन करेंगे. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट दिस. सबसे पहला आप लोगों के पास क्या है? आप लोगों के पास है मस्कीटो. ठीक है, ठीक है. मस्कीटो की, अगर इस मस्कीटो को देखोगे, इस मस्कीटो, सपोज करो कौन सा मस्कीटो है? फीमेल एनोफ्लीस. इसके सलाइवरी ग्लैंड में क्या प्रेजेंट है? ध्यान से देखना. स्पोरोजोइट. क्वेश्चन आता है इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज इज स्पोरोजोइट्स. ठीक है एवरीबॉडी, इन्फेक्टिव स्टेज इज अ स्पोरोजोइट. क्या प्रेजेंट है? स्पोरोजोइट्स. कहां प्रेजेंट है? सलाइवरी ग्लैंड में. मच्छर बेचारा घूम रहा है, बड़े मजे से घूम रहा है. ये देखो घूमता घूमता पहुंचा ह्यूमंस को. एक आदमी दिखा उसको, एंड उस आदमी को वो बाइट कर लेता है. क्या कर लेते हैं? बाइट. बहुत इजी फॉर्म में पूरी की पूरी लाइफ साइकिल आपको समझाऊंगी, समझ में आ जाएगी, उसमें टेंशन मत लेना. फिर ये स्पोरोजोइट्स कहां चले जाते हैं? स्पोरोजोइट्स इन ब्लड. क्या है ये? स्पोरोजोइट इन ब्लड. ब्लड में स्पोरोजोइट घूम रहे हैं. ठीक है, कब तक घूमेंगे? सिर्फ हाफ आवर तक. ज्यादा देर नहीं घूमते, वो एस्केप करते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम से, इसलिए वो आधे घंटे के बाद बाहर आ जाते हैं. ठीक है, स्पोरोजोइट विल सर्कुलेट इन ब्लड फॉर हाफ एन आवर. हाफ एन आवर सर्कुलेट करने के बाद सबसे पहले वो कहां एंटर करते हैं? लिवर के अंदर. कहां जाएंगे? लिवर. लिवर के सेल को क्या कहते हैं? हिपैटोसाइट. हिपैटोसाइट. अब वो लिवर में गए, लिवर में क्या शो करेंगे? इन्फेक्शन शो करेंगे. तो सपोज करो बेटा ये हमारी लिवर सेल है, ये था हमारा स्पोरोजोइट, ये गया इसके अंदर. ठीक है, यहां पे जाएगा. जाने के बाद बेटा इट विल डिवाइड. इट विल डिवाइड. कैसे डिवाइड करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ MF, दैट इज मल्टीपल फिजन से ये डिवाइड करता है. डिवाइड करने के बाद ये जो हमारी सेल होती है ये बर्स्ट हो जाती है, एंड ये हमारे निकल के आ गए. अब आप बोलोगे कि मैम क्या निकल के आते हैं? ये जो निकल के आते हैं इनको कहते हैं मीरोजोइट. क्या रिलीज हो गए? मीरोजोइट रिलीज्ड. ठीक है, इज इट क्लियर? सो मीरोजोइट यहां से रिलीज हो गए. अभी तक कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है? इसको ध्यान से समझ लेते हैं, ध्यान से कर लेते हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे कुछ भी एक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो गलत करें.
ठीक है, अभी तक कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है, लिवर में, ठीक है, इज इट क्लियर? सो इस पूरे के पूरे स्टेप को ये क्या करते हैं, मीरोजोइट्स। अब ये मीरोजोइट्स क्या करते हैं, मीरोजोइट्स निकलेंगे यहां से, अब ये मीरोजोइट्स एंटर कर जाएंगे किसके अंदर, आरबीसीज के अंदर, ठीक है। यहां ध्यान से सुन लो, फिर से समझ लो, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझा रही हूं। ये जो मीरोजोइट्स थे, ये मीरोजोइट फर्दर से ये इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते थे, बट सम ऑफ देम इज गोइंग टू एंटर इनटू आरबीसी, कुछ आरबीसी के अंदर एंटर कर जाएंगे, ठीक है, यहां पे भी इन्फेक्शन करते हैं। इस साइकिल को कहते हैं एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल। कौन सी साइकिल है, एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल, मतलब एरिथ्रोसाइट के बाहर है, आरबीसी के बाहर है, इसीलिए इनका नाम है एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल। समझ में आ रही है सबको? नाउ दे आर गोइंग टू एंटर इन द आरबीसी। अब आरबीसी के अंदर कौन सा कलर ले, अच्छा सा कलर लेते हैं, चलो रेड लेते हैं। आरबीसी के अंदर ये एंटर कर जाएंगे, एंटर करने के बाद ये आरबीसी को बर्स्ट करेंगे, आरबीसी को बर्स्ट करते चले जाएंगे, यहां पे डिवाइड करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। ये आरबीसी के अंदर बहुत सारी स्टेजेस शो करेंगे। कौन कौन सी, जैसे कि यहां पे स्टेज आ जाती है आपकी अमीबॉइड स्टेज, आप पढ़ोगे ना कभी, अमीबॉइड स्टेज बना देते हैं। फिर यहां पे एक स्टेज आ जाती है जिसको हम कहते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। सिग्नेट रिंग, ये ना आरबीसी को तोड़ते रहते हैं, स्टेजेस है ये, ठीक है। इन बिटवीन ये क्या करते हैं बेटा, ये रिलीज करते हैं व्हाट, हीमेजोइन। अरे आ गई बात, हीमोजोइन गाइस ये रिलीज कर देते हैं। नाउ ये जो हीमोजोइन रिलीज करते हैं, दिस हीमोजोइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीवर। क्वेश्चन आता है, फीवर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये भाई साहब, लिख लेते हैं। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीवर। गॉट माई पॉइंट, हीमोजोइन रिलीज हो गया। अब यहीं पर एक कहानी आएगी, कौन सी कहानी, आइए देखते हैं। यहीं पर ये बनाएंगे, नॉट हीमोजोइन नहीं, मतलब जो इन्फेक्टिव स्टेजेस हैं इसकी, वो इन्फेक्टिव स्टेज एक बिगर सेल बनाता है जिसका नाम है फीमेल गैमीटोफाइट। अभी मैं साइड हो जाऊंगी तो आपको सब चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। एंड दूसरा बनाता है मेल गैमीटोफाइट। बस अभी मैं एकदम साइड होती हूँ तो आपको सब चीज दिख जाएंगी, देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो। गाइस इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है सब चीजें? गाइस लुक एट दिस होल थिंग, ठीक है। नाउ बोथ ऑफ दीज गैमीटोसाइट आर गोइंग टू बी रेडी टू बी टेकन अप बाय द मस्कीटो। अब एक फ्रेश मस्कीटो घूम रहा था, आया, उसने खून चूसा, खून चूसने के बाद ये मस्कीटो की गट में पहुंच गए। कहां पहुंच गए, गट में पहुंच गए, मिडगट में पहुंचे। वहां पे दो स्टेजेस की फॉर्मेशन होगी अगेन। फीमेल गैमेटोसाइट क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट, और ये क्या बनाएगा, मेल गैमेट। मैं एक बार बिल्कुल साइड हो जाऊंगी ताकि मेरे बच्चों को सब दिख जाए। ये दोनों स्प्रेड करेंगे, ठीक है, एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म अ ऊकाइनेट। ऊकाइनेट के अंदर होगी फिर से मल्टीपल फिजन, और ये क्या रिलीज कर देंगे, स्पोरोजोइड। मतलब हजारों की तादाद में स्पोरोजोइड्स बन गए उसके पेट में। ये स्पोरोजोइड्स कहां चले जाएंगे, मस्कीटो की सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। सोचो एक अच्छा भला मस्कीटो, अच्छा भला घूम रहा था, वो घूमता घूमता मस्कीटो आराम से बैठा था, अब देखो उसके अंदर क्या हो गया। अब ध्यान से सुनो, लुक एट दिस होल प्रोसेस। ये मस्कीटो सलाइवरी ग्लैंड में था, है ना। अब
यहां से, कहां से, आपके यहां से यहां तक की जो साइकिल होगी उसको कहते हैं सेक्सुअल साइकिल। ठीक है, सेक्सुअल साइकिल कहां होगी बेटा? मस्कीटो के अंदर। ठीक है, दूसरी ये होगी बेटा आपकी एसेक्सुअल साइकिल, जो कहां हो रही है बेटा? ह्यूमंस के अंदर। अब ध्यान से देखना, जो एसेक्सुअल साइकिल थी उसके दो फेजेस थे। एक होगी एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल, क्योंकि आरबीसी के अंदर हो रही है ये वाली, तो इसको कहेंगे एरिथ्रोसिटिक साइकिल। नाउ लुक एट दिस होल साइकिल, ध्यान से देख लो बेटा, लुक एट दिस होल साइकिल, आराम से इसको देख लो। व्हाट आई कैन डू इज, मैं बिल्कुल साइड हो जाती हूँ एंड बिल्कुल आपको आराम से पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से दिखा देती हूँ। लुक एट दिस होल थिंग, दिस इज अ होल लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। इट स्टार्टेड विद अ मस्कीटो सलाइवरी ग्लैंड, वहां से स्पोरोजोइड्स बने, फिर ह्यूमंस तक गए, आधे घंटे तक सर्कुलेट करेंगे, देन दे आर गोइंग टू एंटर इनटू द हेपाटोसाइट, आफ्टर दैट एक्सोएरिथ्रोसिटिक साइकिल स्टार्ट, देन देयर इज एरिथ्रोसिटिक साइकिल, हीमोजोइन रिलीज होंगे, फीवर कॉज करेगा, दिस द होल साइकिल। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, वेरी ब्यूटीफुल दिस साइकिल इज, एंड बहुत ही कम चीजें मैंने आपको बताई है ताकि आप बहुत चीजें याद रख लो। नाउ आई एम बैक, अब बहुत सारी चीजें समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। साइकिल, हीमोजोइन से फीवर आता है, कौन सी ऐसी साइकिल है जिससे फीवर आता है? हीमोजोइन एक ऐसी साइकिल है जिससे क्रिस्टल से फीवर्स आते हैं, शफनर्स डॉट होते हैं जो फीवर कॉज करते हैं। ठीक, स्पोरोजोइड्स की फॉर्मेशन क्या होती है? मिडगट के अंदर। ये स्पोरोजोइड पूरी बॉडी में फैलेंगे, बट जो सलाइवरी ग्लैंड में जाएंगे वो दूसरे मस्कीटो को बाइट करते हैं, और सॉरी दूसरे ह्यूमंस को बाइट करते हैं, जो उसकी वजह से मलेरिया फैलाते हैं। तो घर में किसी एक को भी मलेरिया हो गया, फीमेल एनोफिलिस घर में घूम रहा है ना, उसको काट लिया, आपको काट लिया, आपको मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें याद रहेंगी मेरे बच्चों को। क्लियर? इफ क्लियर तो भाई लाइक शाइक करते चले जाओ, बिकॉज ऐसे सेशन सब आते चले जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अच्छा, ये तो मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। अब लेट्स प्रोसीड फर्दर। इस टॉपिक में से और प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया पूछा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये तो आई गेस आप लोग बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, क्यों? देखो इसके अंदर क्या होगा, अपने आगे अपने आसपास नो वाटर, वाटर स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए, नो स्टेगनेंट वाटर, खड़ा पानी नहीं होना चाहिए, पानी खड़ा रहेगा दिक्कत हो जाएगी, उसमें मच्छर अंडे दे देते हैं। उसके अलावा ठीक है, किलिंग ऑफ द होस्ट, मस्कीटो स्प्रे, आपका मस्कीटो स्प्रे हो गया। यार ये बड़ी बेसिक सी चीज है यार, मेरे को मन भी नहीं कर रहा है बताने का, आप लोग कहोगे मैम ये तो हमें पता ही है, या नेट हो गई, इन सबको यूज करना है। ठीक है, देर आर सर्टेन लाइक थिंग ऑल्सो जो कंट्रोल करते हैं, जैसे कि आपकी गैम्बूसिया फिश हो गई, गैम्बूसिया फिश, जिस पानी के अंदर लार्वे होंगे, ये गैम्बूसिया फिश क्या करती है? लार्वे को फीड कर लेती है, मस्कीटो के लार्वे को फीड कर लेती है। ठीक है, उसके अलावा आपको तो पता ही है वो बार्क ऑफ चिंकोना ट्री। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव इज वी ट्रीटमेंट। ठीक है, ये तो आई गेस आप सबको पता ही है, सबसे बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, एंड दीज थिंग्स शुड बी क्लियर टू यू, मतलब बहुत ही बेसिक है ये आई गेस। अगर आप मतलब यू कैन, मतलब पानी खड़ा ना हो, उसके अलावा गैम्बूसिया फिश छोड़ सकते हो जो उनके लार्वे को फीड कर ले। उसके अलावा गाइज वी हैव
देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो जिनको पानी को कंट्रोल करना है, पानी खड़े पानी में आप लोगों ने वो क्या बोलते हैं कैरोसिन ऑयल और ये सब चीज़ें डालने की वजह से भी देन देर विल बी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। ये सब चीज़ें कर लोगे। सो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट इज नॉट मच, सिर्फ इतना ही है। दिस इज अ होल लाइफ साइकिल। वेक्टर मैंने आपको बता दिया, प्लाज्मोडियम क्लियर हो गया। सो ये एक डायग्राम है विच इज देयर इन योर बुक्स ऑल्सो, तो आप ये डायग्राम को बिल्कुल रेफर कर सकते हो। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पे भी मेंशन है, और बाकी क्योंकि हाथ बनाना लीवर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट व्हाट यू गाइस कैन डू इज आप ये वाला ऐसे करके कुछ साइकिल भी बना सकते हो। दिस इज सो ईजी, ठीक है, क्लियर। सो ये एक सेशन था जहाँ पे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया इतनी सारी बातें प्लाज्मोडियम के बारे में, ठीक है। सो ये प्लाज्मोडियम वाला टॉपिक मेरा कोई बच्चा छोड़ के नहीं आएगा, अच्छे से इसको याद रखना, अपने बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन आया है इसमें से। प्लीज 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 डू दिस। एरिथ्रोसिटिक साइकिल क्या होती है, एरिथ्रोसिटिक क्या होती है, सेक्शुअल। देखो यहाँ पे आपस में फर्टिलाइजेशन हुआ था, फिर बच्चों के दिमाग में आता है मैम ये कैसे, ये फर्टिलाइजेशन हुआ था बेटा, तभी ऊकाइनेट बना था यहाँ पे। सो ये याद रखना, ठीक है। चलो, सो लेट्स फाइंड आउट द सेशन ओवर हियर। इट वाज अ वंडरफुल सेशन, एक छोटा सा सेशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आई थी। होप माय स्टूडेंट्स एंजॉयड। व्हेन माय स्टूडेंट्स एंजॉय, मतलब उनको मजा आता है, तो फिर छवि मैम को भी बहुत मजा आता है। तो ऐसे सेशन चलते रहेंगे। आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, एंड वट एवर द फ्री कॉन्टेंट वी हैव ऑन यूट्यूब, आप लोग क्या कर सकते हो, आप उस फ्री कंटेंट का एक्सेस ले सकते हो बाय यूजिंग द कोड CHLIVE, एंड दिस कोड इज गोइंग टू गिव यू 10% ऑफ एज वेल ऑन सब्सक्रिप्शन। कोड लगाना मत भूलना फ्री कंटेंट के लिए। आप हमारा क्विजेस भी ज्वाइन कर सकते हो। जल्दी से जल्दी गाइस इस प्लस के प्लेटफॉर्म पे आ जाओ एंड यूज द कोड CHLIVE, एंड दिस कोड इज गोइंग टू गिव यू 10% ऑफ। Take care guys, wonderful session, love you all the best for your exam। अगला सेशन बहुत जल्दी आएगा आप लोगों के लिए।